अपनी चिंता जब तक व्यक्ति करता है तब तक पूर्ण भक्ति नहीं है। अपनी चिंता जब तक हम करते हैं भगवान हमारी ओर से निश्चिंत रहते हैं। कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ सब काम छोड़कर पहले उस बच्चे का रात दिन ध्यान रखती है, क्योंकि उस बच्चे को अपनी कोई चिंता ही नहीं है। खिलाना, पिलाना, सुलाना, पहनाना, सारा काम माँ को ध्यान रहता है, क्योंकि उस बच्चे को, शिशु को अपनी कोई चिंता नहीं है। इसलिए माँ सब काम छोड़कर उस बच्चे का रात दिन हर पल हर क्षण ध्यान रखती है। और जब उसी बच्चे को अपना ध्यान होने लगता है, प्यास लगी तो पानी मांग लिया, भूख लगी तो भोजन मांग लिया, नींद आई तो चारपाई में सो गया, जब अपनी चिंता बच्चा करने लगता है तो माँ की चिंता उधर से कम होने लगती है। और जब बड़ा हो गया, ज्यादा होशियार बनने लगा, जैसे आजकल बच्चे ज्यादा पढ़ ले तो परम हितैषी माँ बाप को ही सोचते हैं तो पुराने जमाने की, इनकी क्या बात माने। तो फिर जब ठोकर लगती है दुनिया में, तब याद आती है कि नहीं, हमारे माता पिता तो भगवान के समान है। तो ऐसा जब होता है जीवन में, तब भगवान अपने प्रिय भक्त को जो अपनी ओर से निश्चिंत रहता है। नरसिंह जी निश्चिंत थे ना, ये थोड़ी था कि भाभी ने पानी नहीं दिया तो चलो हम अलग काम धाम कर लें, चले गए जंगल में, चले गए भगवान शिव जी के चरणों में लेटे गए, सब कुछ खो बैठे, कई कई दिन तक पड़े रहे। आप सब कथा सुनते ही हो, जानते ही, चरणों में पड़े रहे। तो शिव जी ने सोचा कि कोई निर्धन गरीब व्यक्ति भी हो, जिसको एक टाइम भोजन मिलता हो, उस गरीब व्यक्ति के दरवाजे में अगर कोई भूखा व्यक्ति पड़ा रहे, तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी वो दरवाजा खोलकर 2-4 दिन में तो उसको कुछ पानी भोजन तो देगा ही ना। और मैं सिद्धदाता होकर भी मेरे द्वार पर एक भगत 7 दिन से भूखा पड़ा है। तब स्वयं शिव जी ने नरसिंह जी को बढ़िया खिलाया पिलाया, उनकी क्षुधा को दूर किया। अगर उनको अपनी चिंता होती तो शिव जी की कृपा होती क्या? नहीं होती। तो पूर्ण समर्पण भाव नरसिंह जी का था, तो पल पल भगवान ने अनुभव दिया, सहायता की, सब कुछ दिया। और दिया ही नहीं, उनके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों को युगों युगों तक प्रेरणा देने के लिए ये प्रभु ने किया। प्रेरणा लोग पाते रहे, भक्तों की श्रृंखला। एक भक्त तो ऐसे थे जो सुंदर, उनको खेत में अन्न बोते हैं ना, अन्न बोते हैं, मूंगफली बोते हैं, चना बोते हैं। चना तो बढ़िया इधर होता है, तो चना एक रखा हुआ था बोने के लिए। अब महात्मा लोग आ गए, बोले इनको क्या खिलाया जाए, कुछ तो है नहीं। तो सारा जितना चना था वो सब महाराज भिगा करके उबाल करके सब महात्माओं को खिला दिया। और जब घर वाले पूछे अनाज क्या हुआ है, चना क्या हुआ, तो बोले हमने बो दिया है वहां। और चल करके हल भी चलाने लगे, झूठे हल चलाने लगे। देखो संतों में भक्तों में कितनी निष्ठा। और कुछ दिनों के बाद आपको आश्चर्य लगेगा, उसमें से खेती भी जमाई, पौधे जमाए। माने असंभव को संभव कर देना, यही भगवान की भक्ति का परिणाम है, यही फल है।